सलाहकार भी हैं, प्लानर भी हैं, तो मैं उनको कोई ऐसी लीड नहीं देना चाहता जिससे वो होमवर्क पहले शुरू कर दें। हमारा टारगेट अल्लाह की ज़ात से हमारी दुआ है कि हम अरशद शरीफ के एक्चुअल मेन, हम एक गोली चलाने वाले के भी इंटरेस्ट नहीं होना चाहिए, अपने किरदार तक पहुँचाने चाहिए, गोली चलवाने वाले तक, वहाँ पहुँचाने वाले तक, गिरबान तक हम बहुत जल्दी पहुँचे। देखिए, मैं आपसे कहूँ कि बहुत आज का दिन वो हमारे लिए, मेरे भी, आप सब के लिए, आपका तो काफ़ी दिना है। मैं अगर 10-12 साल जानता था तो आप लोग 20 साल जानते हुए ईमानदार आदमी। हम आज फोकस हैं, हम ये घटिया सियासत और घटिया मजाक और घटिया बयानात से दूर ही रहने देंगे। आप अतिथि से घर गए हैं, उनकी वालदा से जो बात हुई है, क्योंकि उन्होंने कहा है कि जो मुझे पता है कि कौन लोग पहुँचे हैं, तो इनको लिया आपने जो इनकी मुलाकात के मैं भी अरशद शरीफ साहब की वालदा का बेटा जैसा हूँ और मैं उस माँ तकलीफ ना कम कर सकता हूँ, ना उसको कोई रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ अरशद साहब का। उनको ये ज़रूर पता होगा कि मेरी अरशद साहब से बहुत प्यार और बहुत, और भरोसा इतना था कि यहाँ से जाने तक और जाने से आगे पहुँचने तक मैं रास्ते में रहा। मेरे साथ बहुत सारी बातें हुई, बहुत सारी, और शायद अल्लाह ने मुझे, मैंने उस दिन जरूरत की, उसको बहुत सारे एंगल दिए गए उस प्रेस कॉन्फ्रेंस को, और हवा के खिलाफ खड़ा होना बड़ा मुश्किल काम है दुनिया में कहीं। उसमें मुझे बहुत सारे एंगल हुए, बहुत सारी बातें मैंने सुनी, लेकिन वक्तन अल्लाह ताला इज़्ज़त देने वाला है। अल्लाह ताला मेरी बातों को राइट साबित कर रहा है, और आप लोग भी जो आज यहाँ खड़े हैं अरशद शरीफ की हमदर्दी में, मैं इंपॉर्टेंट नहीं, अरशद शरीफ इंपॉर्टेंट, इसलिए आप खड़े हैं, और आप लोग भी इस बात को इंडोर्स कर रहे हैं काफ़ी हद तक, बाय एंड लार्ज। आपके रिपोर्टर्स भी कि वो बातें जो मैंने कही थी वो अगर मेरे हिसाब से 100% है, FIR के हिसाब से 100%, तो आपके हिसाब से 90% आप इसको मानते हैं और आप उसको वेरीफाई भी करेंगे। वैसे आप जो हालात हैं जो चल रहे हैं, एक जानब डरने और इस तरह की सियासत हो रही है, दूसरी इसमें आम तरीन तैनाती भी होने जा रही है, मुल्क किस तरफ जा रहा है? देखिए जी, ये जो मार्च तक खेलना, इमरान खान साहब को बंद गली तक पहुँचाना, सांपों के साथ वास्ता और साजिशों का, फिर अरशद शरीफ के मर्डर से उसके ताने बाने मिलना, क्या बताता है आपको? इसके बेनिफिशरी इमरान खान साहब तो नहीं होते। इसके बेनिफिशरी जो हैं, इमरान खान साहब को डिसक्वालीफाई करवा के मैंने तो वज़ीर आज़म नहीं बनना था, जिन्होंने बनना था वो साजिश का हिस्सा है, चाहे वो मार्च हो, चाहे कतल के इबादताने हों, तो ख़ास है, उनका भी अपना बेनिफिट है, उनकी भी अपनी एक रिक्वायरमेंट है, और सबसे पहले उन्हीं की है। तो फिर मुझे तो इन चीज़ों को फ़ायदा नहीं। तो ये तो ब्लैक एंड वाइट में तो कौन को डिसाइड करना है। मेरे हिसाब से इमरान खान साहब एक अच्छे इंसान है, मेरा उनका एहतराम और प्यार का रिश्ता था है। कल वो मेरे बारे में कुछ बुरी भी कह देंगे तो मेरी तरफ से कभी उनकी तरफ जवाब नहीं आएगा कि वो मेरे साथ भी, मेरे लीडर भी हैं, मेरा उनका प्यार और एहतराम का रिश्ता है। और मैं समझता हूँ कि इनोसेंटली उनको बंद गली तक अकेला है इन सब ने मिलकर, और अभी भी अगर इमरान खान साहब अपने अंदर से सफाई शुरू करें तो बहुत पाकिस्तान के लिए बहुत बेहतरीन, उनके लिए बहुत बेहतरीन। फैसल जी, एक ये आप इस बात तस्दीक कर सकते हैं जो बात आई थी कि तशद्दुद किया गया 3 घंटे तक, ऐसी कोई इन्फॉर्मेशन आप तक है कि वाकई उनके ऊपर तशद्दुद किया गया, और यानी कि गोली बाद में मारी गई है, पहले तशद्दुद किया जाता है? मेरे हिसाब में मेरी थोड़ी बहुत नॉलेज है, लेकिन कब वक्त होगा कि मैं इस सर ये आपके पास चलिए क्या आप इसकी तब्दील की तब्दील करेंगे कि मैंने खान साहब से रब्ता किया, ना खान साहब ने मुझसे रब्ता किया। खान साहब अगर मुझे रात 3 बजे आवाज़ देंगे तो सर ये बता दीजिए आपके पास क्या है, लेकिन ये बता दीजिए काफ़ी पहले भी कतल हो गया है, तो आप समझते हैं कि जो केस जो चल रही है कार्रवाई आप इसको काम आएंगे काफ़ी तक आप बोल सकें कि आप पहले काफ़ी ताकतवर भी हैं, समझदार भी हैं? देखिए, आपकी बात वजह है, मुझे उम्मीद है ना, ये ज़रूर मैं आपको कहता हूँ शवाहिद के ऊपर कि किसी हद तक वो मेरी बातों को इंडोर ज़रूर कर दें। इस बारे में मैं 100% क्लियर। बहुत थैंक यू, बहुत थैंक यू।